हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। तो प्रतिवर्ष जो है वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 मई को। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 2026 की थीम क्या है। इनोवेटिंग टुगेदर बिल्डिंग एन HIV फ्री फ्यूचर, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ अ कैंपेन दैट एम्स टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ HIV वैक्सीनेशन इन प्रिवेंटिंग HIV ट्रांसमिशन एंड द प्रोग्रेशन टू एड्स। जो वर्ल्ड एड्स डे है ना, वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 दिसंबर को। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे 18 मई को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द AI बेस्ड हेल्प बोट अभय वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी जो है एक AI बेस्ड हेल्प बोट अभय नामक को जो है ना, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया है CBI ने। ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा यहाँ पे। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसने लॉन्च किया अभय। अभय का पूरा नाम क्या है? AI बेस्ड हेल्प बोट फॉर ऑथेंटिकेशन फॉर योर नोटिस। It helps citizens verify whether notices issued in the name of the CBI are genuine or fake। अभी देखो काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी चल रही है। CBI के नाम से ही जो है ना, किसी के पास नोटिस भेज दिया जा रहा है और उससे पैसे वसूल रहे हैं। इसलिए जो है CBI ने अभी ये AI बेस्ड हेल्प बोट अभय को लाया है। इससे ये पता चलेगा लोगों को कि जो नोटिस भेजा गया है ये CBI के द्वारा जेन्यून नोटिस है या फिर फेक है। द प्लेटफॉर्म इज डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिजिटल अरेस्ट इन इम्पर्सनेशन स्कैम्स। एंड बात करेंगे, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट रियल टाइम AI पावर्ड नोटिस वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म। आगे देखेंगे कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स है हमारे पास। IIT गुवाहाटी ने डेवलप किया है न्यू टेक्नोलॉजी टू ट्रैक ग्लेशियर हजार्ड्स इन द ईस्टर्न हिमालयस। गूगल ने लॉन्च किया अभी AI मॉडल एक है जो कि ट्रांसलेट कर सकता है 55 लैंग्वेजेस में। जियो ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस AI प्लेटफॉर्म जिसका नाम है पीपल फर्स्ट। साइंटिस्ट एट रमन इंस्टीट्यूट जो कि बेंगलुरु में है, उन्होंने डेवलप किया है RDSNS टेक्नोलॉजी टू मेजर कोल्ड एटम्स विदाउट डिसरप्शन। जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसने डेवलप किया है द ओपन सोर्स टूल जिसका नाम है पैथोजेनी टू प्रमोट ड्रग रिसर्च। फिर बात करेंगे यहाँ पर इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने इस्टेब्लिश किया है इन गिफ्ट सिटी। ये गिफ्ट सिटी इस्टेब्लिश कहाँ पर किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। IIT पटना ने इनोग्रेट किया बिहार का फर्स्ट परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। टाटा ग्रुप ने पार्टनर किया है इंटेल के साथ टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स। IIT दिल्ली जो है इसने डेवलप किया है AILA। ये वर्ल्ड का फर्स्ट AI लैब असिस्टेंट सिस्टम है। ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, इसका नाम क्या है? ध्रुव 64। इंडियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है 12 बिलियन ईयर ओल्ड गैलेक्सी नेम जिसका नाम है आकांक्षा यूजिंग द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहाँ का है? नासा का है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद बात करें इंडिया का जो फर्स्ट कमर्शियल प्राइवेट रॉकेट है ना जिसका नाम है विक्रम-1। इसको बिल्ड किया गया स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा हैदराबाद में। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न कि जो इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 जो है इसको कहाँ पर बिल्ड किया गया है, कहाँ पर इसको डेवलप किया गया है? हैदराबाद में किया गया था, याद रखिएगा। हैदराबाद जो है ना मूसी नदी के तट पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना की। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस जेन थेरेपी की बात करेंगे फॉर सिकल सेल डिजीज, इसका नाम है बिरसा 101। फिर इसके बाद बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट फुली मोबाइल AI इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल जो है इसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। गूगल ओपन इट्स लार्जेस्ट AI हार्डवेयर सेंटर इन ताइवान। इंडिया का फर्स्ट टेस्ला सेंटर जो है कहाँ पर खुला है? गुरुग्राम में, हरियाणा में। फिर बात करेंगे यहीं पर इंडिया ने लॉन्च किया है इट्स फर्स्ट इंडिजिनस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। डेवलप किया गया इसको IIT बॉम्बे के द्वारा। इंडिया का फर्स्ट 3 मेगावाट कैपेसिटी वैनेडियम रेडॉक्स जो है फ्लो बैटरी, इसको इनोग्रेट किया गया नोएडा में। यूनेस्को ने अडॉप्ट किया है वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क फॉर न्यूरो टेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद है इंडिया का फर्स्ट एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी जो है इसे इनोग्रेट किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ओपन AI लॉन्च्ड अ न्यू वेब ब्राउजर जिसका नाम है एटलस, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया गया ये। इंडिया का फोर्थ रिसर्च स्टेशन जो है अंटार्कटिका में, इसका नाम क्या है?
मैत्री सेकेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखो एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट उटूरंकु, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था रिसेंट में। ये कहाँ पर लोकेटेड है, किस कंट्री में लोकेटेड है वो आपको बताना है। तो ये है बोलीविया में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। बात करेंगे माउंट उटूरंकु की, इज अ डोरमेंट स्ट्रेटो वोल्केनो इन एंडीज ऑफ साउथ वेस्टर्न बोलीविया। इसको जो है जॉम्बी वोल्केनो के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इट शोज साइन ऑफ द एक्टिविटी डिस्पाइट बीइंग डोरमेंट। साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड फ्रेश हॉट मैग्मा राइजिंग बीनेथ द वोल्केनो। बोलीविया की बात करेंगे, इसकी कैपिटल है सुक्रे। यहाँ पे प्रेसिडेंट है रोड्रिगो पैच और वाइस प्रेसिडेंट है एडमंड लारा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे पर देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वोल्केनोज है ना जो वर्ल्ड के, वो सारे यहाँ पर मेंशन है। एक बार मैं आपको जो है नाम बता दे रहा हूँ, वैसे आपको जो है लिस्ट आपको अच्छे से देख लेनी है। माउंट फूजी है, जापान में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। फिर यहाँ पर है काराकातोउ जो है इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी, माउंट टम्बोरा और माउंट ब्रोमो, ये सारे इंडोनेशिया में। ठीक है, बात करेंगे माउंट पिनाटुबो और माउंट वोल्केनो मायोन वोल्केनो जो है ये फिलीपींस में है। टाल वोल्केनो ये भी फिलीपींस में है। माउंट सेंट हेलेंस यूनाइटेड स्टेट्स में है। फिर यहाँ पर है माउना लाओ, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर है किलाउई जो है यूनाइटेड स्टेट्स में, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। येलोस्टोन कैल्डेरा की बात करें यूनाइटेड स्टेट्स। बाकी मैक्सिको में दो हैं, यहाँ पर देखो पोपोकैटेपेटल और इसका यहाँ पर दूसरा है पारिकुटिन। ठीक है, कोटोपैक्सी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इक्वाडोर में, याद रखना है। और यहाँ पर ही एक और है चिम्बोराजो। ठीक है, फिर बात करेंगे यहाँ पर है नेवाडो डेल रुइज कोलंबिया में। फिर यहाँ पर है विलारिका जो है चिले में है। एंड ओजोस डेल सैलाडो जो है ना ये चिले और अर्जेंटीना में पड़ता है। फिर बात करेंगे कांकागुआ, ये वॉल्केनिक ओरिजिन है अर्जेंटीना में, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कांकागुआ कहाँ पर है। माउंट एटना इटली में है, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। स्ट्रोम्बोली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। माउंट वेसियुस की बात करें इटली में ही है। फिर यहाँ पर है सेंटोरिनी या फिर थेरा बोल सकते हो, ग्रीस में, ये तो नाम मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आप लोग पढ़ना। हेकला की बात करें आइसलैंड में है। कैटला भी आइसलैंड में है। फिर यहाँ पर है ग्रिम्सवोटन जो है आइसलैंड में ही है। माउंट एल्ब्रूस रसिया में है। माउंट किलिमंजारो तांजानिया में है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर बात करेंगे नियारा गोंगा की, तो ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में है। माउंट कैमरून में है। फिर यहाँ पर एटा एले एथियोपिया में है। माउंट एरुबस है जो है अंटार्कटिका में है। माउंट यहाँ पर है रुआपेहू न्यूजीलैंड में। फिर बात करेंगे वाइट आइलैंड, ये भी न्यूजीलैंड में ही है। उलावन की बात करें पापुआ न्यू गिनी में है। माउंट यासूर जो है वानुआतू में है। फिर बात करेंगे यहीं पर टेडे की, ये स्पेन में है। और माउंट पीले जो है ना ये है फ्रांस में। ठीक है, ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट लिस्ट है। अच्छा, पीडीएफ जो आपको ना इंडो पाठशाला के ऐप पे मिलता है, ये पीडीएफ पेड होते हैं। आपको 251 में ना आपको जनवरी से दिसंबर तक का पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल क्वालिटी पीडीएफ जैसे कि आप वीडियो में देखते हो। नेक्स्ट है द AICTE वानी 3.0 स्कीम लॉन्च्ड इन 2026 एम्स टू प्रमोट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन विच सेक्टर। तो किस सेक्टर में जो है ना इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया गया स्कीम वानी 3.0। तो ये जो है हायर एजुकेशन की यहाँ पर बात हो रही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। यहाँ पर आप देख सकते हो AICTE का पूरा नाम क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसने लॉन्च किया वानी 3.0 को। वानी क्या है, वाइब्रेंट एडवोकेसी फॉर एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। यह स्कीम जो है लॉन्च किया गया योगेश सिंह के द्वारा। ये प्रमोट करेगा रिसर्च एंड पब्लिकेशन इन इंडियन लैंग्वेजेस। द इनिशिएटिव इंकरेजेस कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। एम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पता होना चाहिए। ये जो है ना टेक्निकल एजुकेशन को मोर एक्सेसिबल बनाएगा किन स्टूडेंट्स के लिए, फ्रॉम डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। ठीक है, इनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जाएगा इसके द्वारा। AICTE ऑल्सो लॉन्च अ डेडिकेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर द स्कीम। आगे यहाँ पर हम जानेंगे वानी 3.0 के बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस इनिशिएटिव को। देखो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, लॉन्च किया गया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा टू स्ट्रेंथन द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पर देखो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा 2 लाख तक टू AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स इन रीजनल लैंग्वेजेस। यहाँ पर बात करेंगे, देखो सपोर्टेड इवेंट्स आर टाइपिकली कंडक्टेड ओवर 2 to 3 days टू फैसिलिटेट इन डेप्थ एकेडमिक डिस्कशन एंड नॉलेज शेयरिंग। द प्रोग्राम प्रमोट्स टेक्निकल लर्निंग इन ऑल 22 शेड्यूल्स इंडियन लैंग्वेजेस जो है ना। अच्छा, आप मुझे बताओ किस पार्ट में है ये,
हमारे जो 22 जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं आपको बताना है, इंक्लूडिंग हिंदी, बंगाली, तमिल एंड पंजाबी। इट फोकसेस ऑन इमर्जिंग डोमेन्स सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड एग्रीटेक। इन सब के बारे में जो है यहाँ पर जानकारी दी जाएगी वानी 3.0 स्कीम के तहत। नेक्स्ट यहीं पर हम बात करेंगे, मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा, 22 शेड्यूल्स इंडियन लैंग्वेजेस। अच्छा चलो बताना। फिर है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अगेंस्ट एन इंटरनेशनल कैप्टागोन ड्रग ट्रैफिक नेटवर्क। जो ये कैप्टागोन ड्रग जो है ना, इसे जिहादी ड्रग भी बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पर एक सरगना पकड़ा गया है न्यू दिल्ली में इसका, ठीक है, गलत तरीके से ला रहे थे इस ड्रग को। यहाँ पर देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन का नाम क्या था ये बता दीजिए। ये है ऑपरेशन रेड पिल, इसको जो है रेड पिल भी कभी कभी कह देते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है एनसीबी जो हमारी है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वहाँ उन्होंने पकड़ा, यहाँ पर देखो, बस्टेड एन इंटरनेशनल सिंथेटिक ड्रग ट्रैफिक नेटवर्क अंडर ऑपरेशन रेड पिल। द ऑपरेशन लेड टू द सीजर ऑफ, यहाँ पर देखो, 227.7 kg ऑफ कैप्टागोन टैबलेट्स एंड पाउडर जो है अरेस्ट या सीज किए गए हैं ऑफ अ सीरियन नेशनल। यहाँ पे देखो एक सीरिया का था आदमी, काफ़ी समय से इंडिया में रह रहा था और गलत तरीके से रह रहा था, उसका जो है वीज़ा का जो है समय भी समाप्त हो गया था और यही जो है इस तरह की चीज़ें जो है ना इंडिया में सप्लाई करवा रहा था। दिस वॉज इंडियाज फर्स्ट एवर सीजर ऑफ कैप्टागोन। बात करेंगे यहाँ पर, कैप्टागोन कंटेन्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस सच एज फेंटिलाइन एंड एम्फेटेमाइन रेगुलेटेड अंडर द NDPS एक्ट। तो यह जो है यहाँ पर पकड़ा गया है, किसने पकड़ा है, NCB ने पकड़ा है। अच्छा, NCB को जो है स्थापित कब किया गया था, 1986 में। अभी यहाँ पर जो है ना हेड कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, वो है अनुराग गर्ग, याद रखिएगा, अनुराग गर्ग यहाँ पर हेड है। अच्छा, ये जो NCB जो है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। करंट मिनिस्टर कौन है, गृह मंत्री कौन है हमारे, अमित शाह हैं, पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, यहाँ पर पर्पस आपको मेंशन है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आप सबको पता है, यूनाइटेड स्टेट्स वालों ने चलाया था ईरान के लिए, यहाँ पर डिस्ट्रॉय ईरान न्यूक्लियर एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑपरेशन मेगा बुरू की बात करें, एंटी नक्सल ऑपरेशन है जो कि सरांडा एंड कोलम फॉरेस्ट झारखंड में चलाया गया था। ऑपरेशन स्वदेश की बात करें, सेफ रिटर्न ऑफ इंडियन स्ट्रांडेड इन ईरान, ईरान से यहाँ पर जो है ना भारतीयों को निकाला गया था ऑपरेशन स्वदेश के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट है, याद रखिएगा। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की बात करें, यूएस ऑपरेशन डेट लेड टू अरेस्ट ऑफ निकोलस मदुरो। अच्छा, ये निकोलस मदुरो जो है ना वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है, ये अमेरिका वालों ने उनको अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। और किस ऑपरेशन के तहत किया, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस की बात करें, CBI एंड दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन चलाया एक अगेंस्ट ड्रग सिंडिकेट्स। फिर इसके बाद है ऑपरेशन हॉक आई, US स्ट्राइक ऑन ISIS टारगेट इन सीरिया। फिर यहाँ पर ऑपरेशन सागर बंधु, रिलीफ एंड यहाँ पर रेस्क्यू पहुँचाया गया था साइक्लोन दितवाह के जो विक्टिम्स है उनके लिए, श्रीलंका में हमने प्रोवाइड किया था ऑपरेशन सागर बंधु, याद रखिएगा। ऑपरेशन हॉक की बात करें, CBI ऑपरेशन अगेंस्ट साइबर क्राइम एंड ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। फिर यहाँ पर ऑपरेशन वाइट कॉल्ड्रॉन की बात करेंगे, DRI एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन है ये। फिर ऑपरेशन सदर्न स्फीयर की बात करें, US ऑपरेशन टू डिसरप्ट नार्को टेरर एंड ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स। बाकी यहाँ पर देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। ये देखो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, थोड़ा सा 3 वाला इंपॉर्टेंट है, ईरान रिटेलिएटरी मिसाइल एंड ड्रोन अटैक ऑन इजराइल। फिर बात करें ऑपरेशन सिंधु, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो है हमने भारतीयों को निकाला था ईरान और इजराइल से, ठीक है। ऑपरेशन राइजिंग लायन की बात करें, इजरायली मिलिट्री अटैक्स अगेंस्ट ईरान, ईरान पर अटैक किया गया था, ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक है, या फिर रोरिंग लायन भी आप बोल सकते हो। ऑपरेशन स्पाइडर वेव की बात करें, यूक्रेन ड्रोन अटैक ऑन रशियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। फिर यहाँ पर ऑपरेशन केलर, इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी ऑपरेशन है अगेंस्ट लश्कर तैयबा टेररिस्ट इन शोपिया। फिर बात करें ऑपरेशन सिंदूर, तो आप सबको याद ही होगा, यहाँ पर हमने स्ट्राइक किया था, टेरर स्ट्राइक किया ऑन टेरर हाइडआउट्स इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। फिर बात करेंगे ऑपरेशन बशीर अल फतह की बात करें, ईरानियन अटैक ऑन द अल उदैद एयरबेस इन कतर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, PDF का मैंने आपको बताया ही। हु इनॉग्रेटेड द निमापारा पाठ उत्सव 2026 इन द पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो यह जो ओडिशा की एक डेप्यूटी CM इनका नाम है प्रावती परिदा, इनके द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया है निमापारा पाठ उत्सव 2026 का, ठीक है। कहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है, निमापारा ओडिशा में।
फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड बाय डेप्यूटी सीएम जो है परावती परिदा। अच्छा, यहाँ पे सीएम कौन है उड़ीसा में? मोहन चरण मांझी हैं। और हरिबाबू कंभमपति जो है ना यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, जो यहाँ की उड़ीसा की जो है ना फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा रहा है, आपको बताना है। फिर बात करेंगे, इट प्रमोट्स कल्चर, पब्लिक अवेयरनेस, स्पोर्ट्स, यूथ इंगेजमेंट एंड रीजनल डेवलपमेंट। मेजर कल्चरल परफॉर्मेंस इंक्लूडेड ट्राइबल डांसेस, हॉर्स डांसेस, फिर यहाँ पर है संकीर्तन, पाला और दस काठिया। ठीक है, आगे यहाँ पर उड़ीसा के हम फेस्टिवल्स को देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूँ। 6 फेस्टिवल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। रथ यात्रा इंपॉर्टेंट है, नुआखाई काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। फिर यहाँ पर बात करेंगे, बाली यात्रा भी इंपॉर्टेंट है, धानु यात्रा भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम में। फिर यहाँ पर आगे आप देख सकते हो कौन सा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख लो खुद से। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया। 6 रथ यात्रा, हाँ रथ यात्रा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। कलिंग महोत्सव भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं। कोणार्क डांस फेस्टिवल भी एक बार पूछा है। आगे देखो, विच स्टेट अनाउंस दैट इट विल इम्प्लीमेंट द आनंद मैरिज एक्ट 1909 फ्रॉम जून 1, 2026। तो कौन सा स्टेट जो है ना 1 जून 2026 से आनंद मैरिज एक्ट जो है 1909 वाला उसको लागू करेगा? ये है सिक्किम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सिक्किम राज्य है। द आनंद मैरिज एक्ट जो है 1909 वाला, ये केम इनटू फोर्स कब से आ जाएगा सिक्किम में? 1 जून 2026 से। सिख कपल्स विल बी एबल टू रजिस्टर मैरिजेस सोलेमनाइज्ड through the traditional Anand Karaj ceremony. The implementation follows the notification of the Sikkim Anand Marriage Registration Rules 2026. The act provides legal recognition of Sikh marriages conducted according to religious customs. बाकी यहाँ पर सिक्किम की बात करेंगे, कैपिटल है गंगटोक, गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर, और यहाँ पर जो सीएम है ना वो प्रेम सिंह तामांग है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा इनकी पार्टी है, याद रखिएगा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। ठीक है, अभी देखो ना एक लेप्चा, हाँ लेप्चा डांस पूछा गया था एग्जाम, एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है ना, वहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था। आप कमेंट बॉक्स में बताओ लेप्चा कहाँ का डांस है, बताइए। यहाँ पे स्कीम्स हैं सिक्किम के, यहाँ पर देखो अम्मा सशक्तिकरण योजना, वत्सल्य स्कीम, वाहिनी योजना इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे बात करें सिक्किम अनमैरिड वीमेन पेंशन स्कीम, मुख्यमंत्री मत्स्य उत्पादन योजना, सीएम स्टार्टअप स्कीम, सिक्किम गरीब आवास योजना, सिक्किम अर्बन गरीब आवास योजना, सीएम रूरल हाउसिंग स्कीम, मुख्यमंत्री पशुधन समृद्धि योजना। फिर यहाँ पर है पिग प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम, बाकी यहाँ पर है सुस्वास्थ्य योजना, बाकी यहाँ पर है अपटन फेलोशिप स्कीम है, नार बहादुर भंडारी फेलोशिप स्कीम है। ये सब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास प्रश्न है, ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स गए हैं, अभी स्वीडन भी गए थे, स्वीडन ने उनको देखो एक पुरस्कार भी दिया है। बात करेंगे, विच हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट वाज फॉर्मली रिटर्न टू इंडिया आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एफर्ट। देखो इसके लिए ना हम 2012 से कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि क्या जो है वहाँ पर भारत में जो है ना वापस से आ गया है, पीएम नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं नीदरलैंड से। यह 11वीं सेंचुरी का चोल कॉपर प्लेट्स, याद रखिएगा, इसी को वापस लाया गया है। लगभग 2012 से कोशिश कर रहे थे हम, अभी जाके हमें मिला है। इंडिया इज सिक्योर्ड द रिटर्न ऑफ अनाई मंगलम कॉपर प्लेट्स, जिसको जो है लीडन प्लेट्स भी कहा जाता है। कहाँ से लाए हैं? नीदरलैंड से लाए हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है विजिट पे गए थे नीदरलैंड्स के, वहीं जो है इनको जो है हैंड ओवर कर दिया गया है। द कलेक्शन कंसिस्ट 24 कॉपर प्लेट्स हैं यहाँ पर, 21 तो हैं काफ़ी बड़े बड़े लार्ज हैं और 3 जो है छोटे से हैं। ठीक है, और इनको देखो एक अंगूठी में बांधी गई है, ये देखो ये अंगूठी जो है ना किसकी है बताऊँ? राजेंद्र चोल प्रथम की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दे डेट टू राइन ऑफ राजराजा चोला प्रथम एंड राजेंद्र चोला प्रथम। द इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन तमिल एंड संस्कृत, जो भी इंस्क्रिप्शंस इस पर लिखे गए ना कौन सी लैंग्वेज में है? तमिल एंड संस्कृत में है। दे कंटेन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑन गवर्नेंस, लैंड ग्रांट्स, टैक्सेशन एंड रिलीजियस एंडाउमेंट्स ड्यूरिंग द चोला पीरियड। आगे हम देखो इन दोनों राजाओं के बारे में जानेंगे, राजराजा चोला प्रथम और राजेंद्र चोला प्रथम के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे राजा प्रथम के बारे में। वाइडली रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंपीरियल एक्सपेंशन ऑफ द चोला डायनेस्टी। फिर बात करेंगे इन्होंने चोला डायनेस्टी को देखो कहाँ तक एक्सपेंड किया था? श्रीलंका, मालदीव्स, पार्ट्स ऑफ केरल। इंट्रोड्यूस्ड अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन सिस्टम। एस्टेब्लिश वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ग्रांटेड परमिशन टू शैलेंद्र रूलर ऑफ श्रीविजय, जो कि प्रेजेंट डे में साउथ ईस्ट एशिया है, टू कंस्ट्रक्ट अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट
नागापट्टिनम, ये आपको पता होना चाहिए। एंड द मोनेस्ट्री बिकम फेमस एट चुदामानी विहारा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो बृहदेश्वर टेम्पल जो है तंजावुर में इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी बात करें राजेंद्र प्रथम की, तो इन्होंने सक्सेड किया था अपने फादर को जो थे राजराजा प्रथम। कंप्लीटेड द चोला कंक्वेस्ट ऑफ श्रीलंका इंक्लूडिंग अनुराधापुरा। फिर बात करें क्रिएटेड अ वास्ट आर्टिफिशियल लेक, जिसको चोला गंगम के नाम से जानता है, लेक चोला भी इसको बोलते हैं। फिर ब्राउट आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड बंगाल अंडर द चोला इन्फ्लुएंस। कंडक्टेड अ विक्ट्रीज नदर्न कैंपेन अप टू गंगा रिवर तक पहुंच गए थे ये। फिर बात करेंगे सिम्बोलिकली कैरिड गंगा वाटर इन अ गोल्डन वेसन टू द चोला किंगडम। फिर बात करेंगे अर्न द प्रेस्टिजियस टाइटल गंगाईकोंडा चोला, द चोला हु कंक्यूर्ड द गंगा, ठीक है। फाउंडेड अ न्यू कैपिटल सिटी, जिसका नाम रखा गया गंगाईकोंडा चोलापुरम। बात करेंगे लेड पावरफुल नेवल एक्सपेडिशन टू श्रीलंका बर्मा, जो कि म्यांमार है करेंट में, एंड अंडमान आइलैंड्स एंड द श्री विजय एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया। बाकी हिज कॉन्टेम्प्रेरी इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड महमूद ऑफ गजनी। तो ये हमने जाना राजराजा फर्स्ट और राजेंद्र प्रथम के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर देखो हम रिवाइज करेंगे 18 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 मई को। फिर बात करेंगे जो कामेरीता शेरपा जो है ना, ये पहले पर्सन बन गए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली। पता है कितनी बार? 32nd टाइम था इनका, ठीक है, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इनको कन्फर्ड किया गया रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, जो कि स्वीडिश ऑनर है ये, कि विजिट पे गए थे वहाँ पर, तभी इनको जो है अवार्ड दिया गया है। बात करें ड्यूरिंग पीएम नरेंद्र मोदी 2026 विजिट टू द नीदरलैंड्स इंडिया एंड नीदरलैंड्स वेलकम द कंक्लूजन ऑफ FTA नेगोशिएशंस बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन। एक एलन हिल्स रीजन है अंटार्कटिका का, हैव साइंटिस्ट रिकवर्ड द ओल्डेस्ट डायरेक्टली डेटेड आइस एंड एयर सैंपल ऑन अर्थ। डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह जो है ना, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर अ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। इन मई 2026 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसने डिक्लेयर किया इबोला आउटब्रेक इन युगांडा और यहाँ पर साउथ में कॉन्गो में एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, WHO के द्वारा अनाउंस किया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर डिक्लेयर किया गया, अनाउंस नहीं, सॉरी, डिक्लेयर किया गया है। इबोला जो है ना बीमारी, उसको क्या डिक्लेयर किया गया है? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। युगांडा और जो है ना यहाँ पर कॉन्गो में काफ़ी सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे यहीं पर, और हाँ सूडान के पार्ट में भी देखने को मिल रहे हैं। ऑन May 2026 द इजरायली मिलिट्री ऑफिशियली कन्फर्म्ड द एलिमिनेशन ऑफ अ हाई रैंकिंग इंडिविजुअल, जिसका नाम है अजदीन अल हदाद, इसको जो है मार गिराया है। बात करेंगे अली फाली खादिम अल जैदी, जो कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने, कहाँ के? कौन से कंट्री के? इराक के। आगे हम 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे थ्रू वन लाइनर्स। सबसे पहले यहाँ पर क्या है? मिनेर्वा अकेडमी जो है क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द यूरोपियन ट्रेवल इन यूथ फुटबॉल इन 2025। नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है अगस्त 29 को, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है इस दिन। फिर यहाँ पर बात करेंगे पुनात संगसू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये भूटान का है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर जो है लॉन्च किया गया उम्मीद मॉड्यूल टू सपोर्ट वल्नरेबल ग्रुप्स इन 2025। मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट जो है एसोसिएटेड किससे है? फिशरीज एंड एक्वाकल्चर से। उर्जित पटेल जो है इनको अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कहाँ पर? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। बात करेंगे, अच्छा 3 ईयर टर्म के लिए थे, 2025 में अपॉइंट किए गए हैं। मास्टर कार्ड एंड इन्फोसिस है पार्टनर इन 2025 टू स्ट्रेंथन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सॉल्यूशंस। संजय सेठ जो है इन्होंने इनोग्रेट किया है मिलमेडिकॉन 2025 द एनुअल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया यू स्पेशल बसेस इन 2025 प्राइमरली फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। रिलायंस इंडस्ट्री अनाउंस किया इन्होंने प्लान्स टू बिल्ड अ सोलर प्रोजेक्ट 3 times द साइज ऑफ सिंगापुर। गूगल की जो जेमिनाई की बात हो रही है, लॉन्च किया है नैनो बनाना, ठीक है, AI फोटो एडिटिंग टूल इन 2025। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। बात करेंगे यहीं पर IT जायंट TCS हैज़ क्रिएटेड अ डेडिकेटेड AI एंड सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट इन 2025। 15th इंडिया जापान एनुअल समिट जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? टोक्यो में। नेशनल स्मार्ट इंडस्ट्री डे की बात करें इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? 30 अगस्त को, 29 अगस्त को होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। बिहार गवर्नमेंट जो है ना, अच्छा एक चीज़ और है हाँ यहाँ पर, अजय बाबू वालुरु जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में, कहाँ पर? कॉमनवेल्थ कॉम्पिटिशन इन 2025। बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है महिला रोजगार योजना इन 2025 टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की बात करें, इन्होंने प्रेजेंट किया है द स्कोप एमिनियंस अवार्ड इन 2025। तो हमने 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज किया। अब आपके लिए एक प्रश्न है,
जो सेकंड सेशन था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको प्रेसाइड किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। यहीं पर आपको देखो 2 प्रश्न मुझे और बताइएगा। नेशनल एंथम जो है ना फर्स्ट टाइम कहाँ पर गाया गया था, किस कांग्रेस सेशन में, और उस समय जो है नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? और बात करेंगे नेशनल सॉन्ग जो हमारा है कौन सा है, पता है ना आपको नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। ये फर्स्ट टाइम जो है कहाँ पर गाया गया था, किस कांग्रेस सेशन में, और उस समय जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? ये दोनों प्रश्न मुझे बता दीजिएगा। बाकी आपके लिए बात करेंगे यहीं पर इंडो पाठशाला की पेड पीडीएफ्स की, जो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमारी पेड होती है। 251 में आपको मिलेगा जनवरी टू दिसंबर का करंट अफेयर्स, बिल्कुल क्वालिटी पीडीएफ जो है ना आपको प्रोवाइड करते हैं हम, आप जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी है। मंथली एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बात करें 65 का होता है मंथली करंट अफेयर्स। और मंथली का करंट अफेयर देखो, इसको हम ना टॉपिक वाइज कराते हैं, हर एक टॉपिक का ना एक, जैसे कि मान लो अपॉइंटमेंट्स टॉपिक आया ना, जो सारे अपॉइंटमेंट्स के प्रश्न जो है एक साथ करा देंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के जो है एक साथ करा देंगे। इस तरह से कराते हैं मंथली करंट अफेयर्स। ये आप परचेस कर सकते हो इंडो पाठशाला के ऐप को इंस्टॉल करके। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हमारा 65 का होता है। यहाँ पर हम 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराते हैं। हर एक टॉपिक का ना सेपरेट पीडीएफ देते हैं एकदम डिटेल्स के साथ। स्पोर्ट्स का अलग, एमओयू एंड एग्रीमेंट्स अलग मिलेंगे आपको। बाकी इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स हो गया, इंडेक्स एंड रैंकिंग हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, हर तरह का जो है ना टॉपिक यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो प्लस पीडीएफ वाले 2 बैचेस है, टारगेट सीजीएल बैच है 251 का। यहाँ पर हमने क्या किया है, सीजीएल के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर हर एक टॉपिक में ना 50 एमसीक्यूज हमने करा दिया है, ठीक है। बात करें प्रारंभ बैच, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको परचेस करते हैं। ये बेस्ट बैच है जीके जीएस के लिए। यहाँ पर हमने क्या किया, 40 कॉमन टॉपिक्स उठाए जो हर एक एग्जाम में पूछे आते हैं। कॉमन टॉपिक्स कौन से होते हैं, जैसे मान लो सेंसस 2011 है, वहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। आर्टिकल हो गया हमारा, फिर अमेंडमेंट एक्ट हो गया, पार्ट्स एंड शेड्यूल हो गया, रिवर्स इन इंडिया हो गया, यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में बनते हैं। जैसे गवर्नर जनरल्स हो गए, गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में बनता है। तो इस तरह के टॉपिक जो है ना आपको प्रारंभ बैच में मिलेंगे, जो कि 151 का है। देखो किसी भी कोर्स को लेने में किसी भी तरह का इशू है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो 9123206137 पे। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और रिवीजन जो है ना बहुत ज़्यादा आपको करनी है। बिना रिवाइज किए कुछ नहीं होगा, रिवीजन मस्ट है सर, ठीक है। रिवीजन अगर आप नहीं करोगे ना, चीज़ों को भूलते जाओगे। रिवाइज करते रहिए, तब जो है ना आपके दिमाग में सब कुछ सारा फैक्ट घुसेगा, और एग्जाम में आप आसानी से उस प्रश्नों को करके आओगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।